Rahim, and the fan has just stopped working. Maybe it's working again. Yes. ट्रांसमिशन मीडिया। भाई साहब, ट्रांसमिशन मीडिया का आज टॉपिक है। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है आपने जो भेजना है वो क्या है? फिजिकल और वायरलेस पाथ्स दैट कैरी सिग्नल एज सिंपल एज इट कुड बी। मीडिया कहते हैं जिसके थ्रू सारी चीज हो रही हो। हमारी जबान में सड़कें ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रैफिक की जुबान में सड़कें ट्रांसमिशन। बैंडविड्थ वाली बात याद आई होगी। सड़क कितनी चौड़ी होगी, कितने लेन्स की होगी, दैट्स दी बैंडविड्थ। वाइड मीडिया होगा या वायरलेस मीडिया होगा। वाइड के अंदर क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर होता है तारों का, आपको पता है। कोई भी तार काटेंगे आप, आपको पेयर नजर आ जाता है। टेलीफोन की तार हो तीन तीन चार चार होती हैं, चार होती हैं। आपको होता है ना टेलीफोन का वो जो लगाते हैं लैन की जो पोर्ट होती है उसके साथ। अप टू 100 मीटर यूज इन एथरनेट। एथरनेट में 100 मीटर के बाद आपको वो लगाना पड़ जाता है कनेक्टर, वरना क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर कॉक्सियल केबल है। ये वो वाली केबल, वो नहीं जो पहले केबल आती होती थी हमारे यहाँ, जिसको हम कहते थे केबल टीवी, ब्लैक कलर की, जिसके इर्द गिर्द वो सिल्वर कलर का भी वो निकलता था, काटते थे, कॉक्सियल केबल। फिर वो लेस इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर, या आमतौर पे सीसीटीवी और ब्रॉडबैंड के लिए। आपको याद होगा पहले ब्रॉडबैंड इंटरनेट घरों में आप लगवाते थे वाईफाई, तो वो वाली केबल लगाई जाती थी। और फिर फाइबर ऑप्टिक जो अब मॉडर्न चलती है। आप लोगों ने पिछली दो तो शायद देखी होंगी बचपन में। फाइबर ऑप्टिक अब आप देखते हैं, ये नया टेल की हमारे पास लगी हुई है, ट्रांसवर्ल्ड की कहीं लगी होती है, राइट। और वायरलेस मीडिया, इसके अंदर बेटे हमारे पास एक रेडियो वेव्स हैं, वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क्स के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। माइक्रोवेव्स हैं, ये सैटेलाइट्स और लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इंफ्रारेड हैं, ये रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। कोई कंफ्यूजन? ये याद करना है क्योंकि ये एग्जाम्पल पेपर में इसी तरह आती है। बच्चों, काम। इन तीनों का डिफरेंस जरा देखिए। ये याद करने की चीजें हैं बेटे, ये भी अगेन प्लीज, ये सारी याद करने की चीजें हैं। इनका टेस्ट भी इसी तरह का लूंगा जैसे रट्टे वाली चीजों का टेस्ट लिया जाता है। ट्विस्टेड पेयर की टिपिकल स्पीड इसकी 1 GB पर सेकंड होती है। रेंज 100 मीटर है, कॉस्ट लो है, इंटरफेरेंस इसके अंदर होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कॉक्सियल की स्पीड 10 GB पर सेकंड चली जाती है। देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हम देख रहे होते हैं टीवी केबल पे, हम कितना ज्यादा डेटा आ रहा होता है, लॉन्ग लॉन्ग फिल्म हैं देखी जा रहे हैं। टीवी शोज हैं, सारा सारा दिन केबल चलती है, न्यूज प्रोग्राम्स हैं। 10 GB पर सेकंड, 500 मीटर रेंज है, मीडियम कॉस्ट है उसकी, लो एज इंटरफेरेंस। फाइबर ऑक्टिव 100 GB पर सेकंड से भी ज्यादा है। अब इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट डेटा ट्रांसफर कितना ज्यादा मैसिव होता है। मैनी किलोमीटर्स की रेंज है जी बेटे। करंट की क्या है? करंट का कहाँ से ख्याल है आपको, वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं बेटे, वो ना बैंडविड्थ की एग्जांपल मैंने सड़क से पहले दी है, डेटा ट्रांसफर के लिए ऑफ कोर्स इसमें करंट की इन्वॉल्वमेंट है। सिग्नल के ना हम ऑन ऑफ में चलते हैं, हम मैं ना करंट नहीं कहेंगे हम कंप्यूटर की जुबान में उसको। हम ऑन ऑफ का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप जो मोबाइल की जो उसकी टेलीफोन की जो तार है, आपको उससे करंट पड़ता है? लैंडलाइन लगा हुआ है फोन घर में? लैंड नहीं लगता। वो बहुत माइनर, मतलब आपको तो अर्थ भी नहीं फील होगा उसमें। टेलीफोन के खंभे से लगे होते थे पहले टेलीफोन की तारों के लिए, उनसे तो करंट नहीं पड़ता, बिजली की तारों से करंट पड़ता। सिग्नल कैरिंग जरूर, अब जो फाइबर ऑप्टिक है इसमें से तो गुजरती लाइट है, लाइट सिग्नल गुजरता है, रोशनी वाला सिग्नल गुजरता है। फाइबर ऑप्टिक है, ऑप्टिक से समझ रहे हैं, हाँ जी। तो मैंने कब कहा इस्तेमाल, वो पूछ रहा है ना, मैं इसीलिए तो उसको समझा रहा हूँ। थ्रू लाइट, वो आगे हम पढ़ेंगे, हमारा फिजिक्स का टॉपिक है आगे जाके वो आएगा। केमिस्ट्री इसमें नहीं हम पढ़ेंगे। इसमें हमने कंप्यूटर की वर्किंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। वायरलेस रेडियो की 100 MB पर सेकंड। अब ये 100 MB पर सेकंड क्योंकि सिर्फ ऑडियो जानी है ना, रेडियो के अंदर सिर्फ रट्टा मारना है, रेडियो के अंदर सिर्फ, तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए। 10 मीटर और किलोमीटर में इसकी होती है रेंज, यानी उसके बाद भी आपको सिग्नल टावर, इसीलिए आप देखेंगे 10 से किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर से 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर रेंज है। अब देखेंगे विद इन अ किलोमीटर आपको टावर नजर आ रहे होंगे। कॉस्ट कम है, इंटरफेरेंस इसमें बहुत, शोर बहुत होता है रेडियो में। वायरलेस वाले ही देख लें आप, जो वायरलेस वाले चला रहे थे कितना यहाँ पर रोला आ रही थी। प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स
प्रोटोकॉल बेटे क्या होता है? प्रोटोकॉल बेटे सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रेसिडेंट ने मूव करना है तो एक प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? कितनी गाड़ियां उसके साथ जाएंगी, कितने उसके साथ फोर्सेस, किसने कहाँ पे, यहाँ तक क्या होता है किस बंदे ने राइट हैंड पे खड़े होना है, किसने लेफ्ट हैंड पे खड़े होना है, किसके पास कौन, दीज आर प्रोटोकॉल्स। इसी तरह जैसे हमारी प्रोटोकॉल है क्लास का एक, क्या प्रोटोकॉल है क्लास का? मैंने एक स्टेज पे आना है, आपने उधर खड़े होना है। तो ये प्रोटोकॉल है, जब तक मैं छुट्टी नहीं दे रहा छुट्टी नहीं होगी। वाकई आप सही कह रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है कि अगर आप लेट हैं तो मेरी मर्जी है तो मैं क्लास में उठाऊंगा, नहीं मर्जी तो मैं नहीं उठाऊंगा। प्रोटोकॉल है ना, हमने डिसाइड किए हुए। कई चीजों का प्रोटोकॉल हमने तय किया और वो प्रोटोकॉल फॉलो होता है। जब वो प्रोटोकॉल फॉलो ना हो रहा हो तो डेटा में डिस्टर्बेंस आ जाती है। देखो ना, आप जैसे वो पैरिटी चेक वाला पिछली दफा हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। आप पे ये प्रोटोकॉल है कि हमने आपस में तय कर लिया यार, इवन पेयर्स इवन आएंगी बिट्स आपके पास। इवन प्रोटोकॉल है ना। अगर कुछ प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करेगा हम कहेंगे एरर आ गया। ठीक है। फिर हर चीज का ये प्रोटोकॉल आम जुबान का लफ्ज है। कंप्यूटर में कैसे इस्तेमाल होता है? बेटे ऑन ऑफ चल रहा है ना। कीबोर्ड को तो पता है कि मैंने ये ए दबाया तो कौन से बिट्स जाने हैं। 65 जाना है जी हेक्साडेसिमल वाला, कीबोर्ड को पता है। क्या कंप्यूटर को भी आगे से पता है कि जब 65 बिट आए मैंने कौन कौन सा पिक्सल ऑन करना है, कौन कौन सा ऑफ रखना है? ये आपस में उन्होंने तय किया हुआ है ना पहले से, तभी तो ए प्रिंट होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है। हमने कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़ने हैं? कॉमन प्रोटोकॉल्स जो हमें पढ़ने हैं, जिनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स हैं। इंटरनेट के प्रोटोकॉल है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है बेटे। जैसे आपने रेडियोस की फ्रीक्वेंसीज पहले से तय की हुई है, पुलिस वाले ने कौन कौन सी, पुलिस वाले आपस में ये रेंज से ये रेंज इस्तेमाल करेंगे। अब क्या ऐसा इलाका होता है कोई जहाँ पे पुलिस भी होती है और फौज भी होती है कि नहीं? हमारे तो हर इलाका ही ऐसा होता है। तो फिर इनकी डिस्टरबेंस क्यों नहीं आपस में आती? डिस्टरबेंस इसलिए नहीं आती आपस में क्योंकि पहले से, इसलिए नहीं आती क्योंकि पहले से तय है, पहले से कि किसने किस रेंज के अंदर काम करना है। देखो ना, टेलीनॉर भी चल रही है कंपनी, जैज भी चल रही है, वारिद भी चल रही है, यूफोन भी चल रही है। सबके सिग्नल्स वायरलेस है, आपस में इंटरप्ट क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं फोन अहमद को कर रहा हूँ कॉल, वो कर को मिल गई है? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने जी बेटे, अब जी जी जैज ने ओवरटेक कर लिया ऐसी। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो इंटरनेट का आपस में प्रोटोकॉल, देखो ना मैंने एक वेबसाइट लिखी है। ठीक है। मैंने जो वेबसाइट बनाई है, जो भी उसका पेज मैंने डेवलप किया है, वो आगे अब आपके कंप्यूटर, मैंने बनाई थी मोबाइल फोन पे। मोबाइल पे तो नहीं खैर बनती है, आज के जमाने में बहुत कम मोबाइल फोन पे बनती है। ऐसे कर लेते हैं। मैंने बनाई थी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के, उन्होंने जो प्रोग्राम दिया हुआ फ्रंट पेज वगैरह उस पर बनाई थी। अब वो जब वेबसाइट है आप खोल रहे हैं मैक के ऊपर, जो एप्पल वालों का कंप्यूटर है, आप मुझे बताइए क्या सेम डिवाइसेज हैं दोनों कि नहीं? डिफरेंट डिवाइसेज। आपके पास भी वेबसाइट वैसी शो हो रही है या क्लोज टू दैट शो हो रही है कि नहीं हो रही? कैसे हुआ ये? इसका मतलब है सब ने पहले आपस में तय किया, किसी जमाने में ऐसा नहीं था। फिर एक जमाना आया जब आपस में तय किया, कब? ये 80s की बात है कि यार इंटरनेट पे ना, जैसे एस सिस्टम इंटरनेशनल है, यार जो चीज आपने अपलोड कर वेबसाइट डाल बनानी है ना, वो आपने इस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत बनानी है। ताकि जैसा आप डिजाइन कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो इसी एचटीटीपी को फॉलो करे, क्रोम हो इसी एचटीटीपी को फॉलो करे, मोजिला फायरफॉक्स हो इसी एचटीटीपी को फॉलो करे। इसी प्रोटोकॉल के तहत वो शो कर देगा कहाँ पे कौन सा कलर आना है, क्या होना है क्या नहीं। ठीक है। फिर आ जाते हैं एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी पहले से बेटे तय होता है कौन सी फाइल कहाँ से किधर जानी है, कैसे किस सीक्वेंस में फाइल को रिसीव करना है, किस सीक्वेंस में फाइल को सेंड करना है, सब कुछ। क्या नहीं आपसे हो रहा है टेस्ट मेरी वजह से? अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद मुझे देख रही है, शायद मेरी वजह से हो नहीं रहा। कह रही बोलो मेरी वजह से नहीं हो रहा ताकि आप सट जाएं। यही कहा है ना इसने? मुझे पता लग गया, लेकिन वो जो आपने आज मीम नहीं भेजी थी, वो लिप्स रीडिंग वाली, आपने भेजी थी? ग्रुप में थी, चलो खैर। SMTP ईमेल प्रोटोकॉल बेटे दो तीन तरह के होते हैं। ईमेल्स के भी इसी तरह पहले से प्रोटोकॉल सेट। जैसे आप देखें, आप सोचें आपकी एक वेबसाइट, आप कहते हैं मेरी वेबसाइट पे मैं ईमेल एड्रेस मेरे जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? फर्ज करें मेरी वेबसाइट का नाम है क्लोज, क्या नाम है मेरी वेबसाइट का? तो मेरी वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस ऐसे होंगे क्लोज, अब ईमेल एड्रेस बनाना है उसामा का, क्लोज #usama.com। ऐसा हो सकता है? ऐसा एक बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं। क्या? उसने कहा भाई ईमेल एड्रेस का एक ही तरीका हो सकता है क्या? शुरू में कोई आपका नाम हो, कोई, इट कैन बी एनीथिंग।
उसके बाद एट द रेट डालना है, उसके बाद डोमेन का नाम डालना है जिसके ऊपर, यानी आपकी वेबसाइट क्लोज थी, उसका नाम क्या है, क्लोज है। उसके बाद डॉट जो भी आपने कॉम ली है, जो भी ली है, जो भी की, जो भी, अगर आपको उसामा का बनाना था, आपको उसामा एट द रेट ऑफ, अभी मेरा ईमेल एड्रेस है देखें, उसामा एट द रेट ऑफ सर उसामाज अकेडमी डॉट कॉम, प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ सर उसामाज अकेडमी डॉट कॉम, कोऑर्डिनेटर एट द रेट ऑफ सर उसामाज अकेडमी डॉट कॉम। नहीं, वेबसाइट का जो भी नाम है मैंने वही रखा हुआ है। नहीं, मेरी वेबसाइट है ना सरुसामाज डॉट कॉम, अकेडमी डॉट कॉम। हाँ, सरुसामाज अकेडमी डॉट कॉम मेरी वेबसाइट है। अब मैंने ईमेल एड्रेस बनाया एक प्रिंसिपल के लिए, उसको ऐसे ही आना है कि प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ सरुसामाज अकेडमी, ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसी के मुताबिक आगे सेटअप है सारी चीजों की। जैसे हम जब एड्रेस लिखते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी सिर्फ ये लिखा है कमिंग सून, जब हम वेबसाइट बन रही है मतलब, जैसे हम लोग एड्रेस लिखते हैं, तो क्या यहाँ से शुरू करते हैं एड्रेस, पाकिस्तान रावलपिंडी सूबाबंदी, नहीं ना, पहले घर का नंबर, ताकि जो भी जब जैसे जैसे वो जाता जा रहा है, सबसे पहले सेंटर वाले देखें ये मुल्क किस में है, पाकिस्तान में, चलो जी सारे पाकिस्तान के पार्सलों के साथ इसको रख दो, पाकिस्तान लफ्ज काट दिया जाएगा। अगले लोग क्या देखेंगे, वो देखेंगे अच्छा ये सूबा कौन सा है? सूबा देखेंगे, अच्छा सूबे का नाम काटा, पंजाब में सारे भेज दो। फिर वो देखेंगे अच्छा पोस्टल कोड कौन सा, अच्छा ये वाला है, उसमें भेजा, उसमें सर, फिर सिटी, फिर उसके बाद मोहल्ला। एंड अगर आप पार्सल भी ट्रैक करें तो आपको बताता रहता है कहाँ से डिस्पैच हो गया, कहाँ कहाँ, यही स्टेजेस वो आपको दिखा रहा होता है। वाई प्रोटोकॉल आर एसेंशियल, कॉल आ रही है मुझे, किसकी आ रही है? तयान मुदस्सिर हुसैन, OLSSF, फादर इज योर फादर इज कॉलिंग। यार चले नहीं सुन ले, 2 मिनट बाद सुन। वाई प्रोटोकॉल आर एसेंशियल्स, प्रोटोकॉल्स कैसे हैं एसेंशियल, क्यों है, लाजमी क्यों है? इससे क्या होता है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द बेटा इधर देख लो ना, क्या हो गया है? बता दो फिर, मैं मेरे नंबर पे तो नहीं, फिर सर सलमान को करनी चाहिए ना, सर सलमान से कहना। इंटर ऑपरेटेबिलिटी बन जाती है। मैंने वेबसाइट अपने कंप्यूटर, यार आप नहीं सुन रहे हो, मानूर आप घर चली जाया करो यार जल्दी, ठीक है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी, देखो ना, अगर प्रोटोकॉल नहीं सेट होगा तो मेरे पास जो चीजें सेट है आपके पास जाके वैसे ही चलेंगी कि नहीं, ये कैसे तय होगा? एक ये चीज है। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर और रिलायबिलिटी आ जाती है ना, सबको पता होता है कहाँ पे डोमेन नेम आना है, कहाँ पे क्या आना है, कहाँ पे क्या आना है। कि कंप्यूटर आपस में काम कर पाएंगे ना, मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, मैंने वेबसाइट अपने कंप्यूटर बनाई, आपके भी तो चलनी चाहिए। सलामकुम। शाम जी मैम। जी जी, कैसे हैं आप, ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसे कहाँ आना है, DH? जी जी, असल में ना मैं सॉरी टू सॉरी, मैं ना अकेडमी का नंबर भी इसमें दिया होगा, वो आप उस पे कॉल कर लेती हैं, आसानी होती है। आपने बार बार कॉल की इसलिए मैंने फोन देख लिया, मैं ना क्लास ले ही रहा हूँ, अभी क्लास 5-7 मिनट बाद खत्म होगी, ठीक है। उमर, जी जी, मैं कोई बात नहीं, कोई बात, मैं अभी कम्युनिकेट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वो आपकी अम्मी कह रही हैं इसको बताएं कि इसके लिए हम स्पेशल ड्राइवर नहीं भेज सकते, एडा ये कोई खास बंदा नहीं है। नहीं नहीं, आप कह रही हैं आपने DHA 3 जाना है, वहां क्या है? हाँ, खैर है, अम्मी भी उधर ही आई हुई है मुझे लगता है, क्यों कह रही है हम घर पे नहीं है, घर ना आ जाए कहीं, तो जाना इन ड्राइव पे, ड्राइवर का वेट ना करते रहना कहीं। स्वेटर नया लिया है उमर, पहली बार पहना है? कब लिया है? इस सीजन में लिया है? कितने का आया था? कहाँ से लिया है? यार ये मुझे वन पे जाना पड़ेगा मुझे लगता है, महंगा है वन के सस्ता है? आपके हिसाब से सस्ता है, मेरे हिसाब से महंगा है, राइट? है ना? आखिरी प्रोटोकॉल का फायदा, डिफाइन एरर हैंडलिंग, बेटा एरर का फौरन पता लग जाता है, इंटरऑपरेटेबिलिटी समझ आ गई है ना, एरर का भी फौरन पता लग जाता है। अभी आपने में हसान है, मैंने वेबसाइट का नाम लिखा था, आपने कहा नहीं सर ये गलत नाम लिखा आपने, ऐसे ईमेल एड्रेस नहीं होता, राइट? तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। आखिरी चीज, कुछ टिप्स हैं,
और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं, जिसके बाद ये सवाल खत्म हो जाता है। नोट्स आपके पास है। इंशाल्लाह मैं इसकी वर्कशीट आपको मंडे को दूंगा और ट्यूसडे को इसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।